बच्चों एक क्वेश्चन है रियल फंक्शन का, ये भी फाइंड एफ ओ जी एंड जी ओ एफ इफ एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड जी एक्स इजकल टू 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। सीधे कह रहा है फाइंड करो तो डस्टबिन हम सीधे सीधे देखेंगे कि एफ ओ जी और जी ओ एफ कैसे निकलेगा। देखो पहले इनकी रेंज और डोमेन निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना चेक करने के लिए। रेंज ऑफ एफ ओ जी को सॉल्व करते हैं पहले, तो रेंज ऑफ जी निकालो। रेंज ऑफ जी देखो ये है रेंज ऑफ जी। बट नेचुरल है कि ये x1 नहीं हो सकता, बाकी तो ये रियल नंबर है ही, 1 माइनस में कुछ भी आए दैट विल बी रियल नंबर, बट दिस कैन नॉट बी 1, अदरवाइज ये डिफाइन नहीं होगा। तो रेंज में भी हम ये लिख सकते हैं कि इट इज़ आर रियल नंबर एक्सेप्ट नंबर 1, एक्सेप्ट 1। रेंज ऑफ जी इज़ रियल नंबर माइनस 1। उसके बाद डोमेन ऑफ एफ, देखो डोमेन ऑफ एफ क्या है, ये रियल फंक्शन है और ये ग्रेटर देन और ये रियल फंक्शन है, दिस इज रियल फंक्शन। तो डोमेन ऑफ ये क्या है, आर, बिकॉज फॉर ऑल एक्स दिस एग्जिस्ट, सो डोमेन ऑफ एफ इज रियल नंबर। ओके, it does mean now we see that domain of f and range of g is given. You see that this r minus 1 is subset of r because this whole function comes under this r. So it does mean that range of g is a subset of domain of f. Therefore FOG exists. Now we can now define FOGX. What will be the image of x under FOG? So by definition of composition of function, this will be this one. And what is gx? 1 minus 1 upon 1 minus x. And what is fx? X square plus 2. means 1 minus 1 upon 1 minus x, ये x square plus 2 भाई x की जगह 1 माइनस x था तो x स्क्वायर प्लस 2, इसको हम कर सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस 2। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। दिस विल बी 2 प्लस 1 3 एंड 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1। दिस इज, देखो इसका एलसीएम हो गया 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, इसका वैसे 2 प्लस 1 क्या है 3 है, तो हम इसको सीधे लिख सकते हैं 3 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस एक्स। ओके, और प्लस 1, ये वाला तो हमने छोड़ दिया, प्लस 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 होल अपॉन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करो, ये हो गया। देयरफॉर FOG ऑफ x 3x स्क्वायर ऑर्डर में लिखेंगे माइनस 6x प्लस 2x, 2 होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे 2 है तो ये आ गया माइनस 4x एंड 3 प्लस 1 प्लस 4 होल अपॉन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस। देयरफॉर विद मैपिंग FOG is a function
इज ए फंक्शन फ्रॉम डोमेन ऑफ जी। फो जी है, ये डिफाइन क्या हो गया, देखो डोमेन ऑफ जी, जरा यहाँ पे देखो तो डोमेन ऑफ जी क्या है, चलो निकाल यहाँ पे लिख देते हैं। डोमेन ऑफ जी इज इक्वल टू, ये रियल फंक्शन होना चाहिए, ये सारा ये रियल फंक्शन होना चाहिए। तो ये जो है ये रियल कब होगा, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1 इन डोमेन ऑफ जी इट इज़ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, क्योंकि 1 पर ही डिफाइन नहीं है रियल नंबर के लिए। तो ये r माइनस 1 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि एफ ओ जी इज ए फंक्शन फ्रॉम r माइनस वन टू r and defined as f(o(g(x) is equal to 3x square minus 4x plus 4 upon 1 minus x whole square। इस तरह से हमने ये एफ ओ जी डिफाइन कर दिया कि ये r माइनस 1 टू r है और ये डिफाइन इस तरह से होगा। इसमें तुम x की किसी भी वैल्यू का को निकालना है तो x की वैल्यू यहाँ पे रख लो तो निकल जाएगा। तो इस तरह से ये हमने एफ ओ जी निकाला। चलिए उसके बाद है जी ओ एफ। देखो इसकी रेंज नहीं निकाली हमने, एफ की है, चलो रेंज में निकाल देते हैं। रेंज ऑफ एफ, इसकी रेंज क्या होगी, सारे रियल नंबर। रेंज ऑफ एफ फॉर एक्स बिलोंग्स टू, अगर x रियल नंबर है तो एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो हमेशा पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ऐड कर दिया हमने एक्स स्क्वायर, और ये क्या है एफ एक्स। देखो एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है बेसिकली। तो इसकी रेंज क्या है, रेंज हो गई इसकी, रेंज क्या होगी इसकी 2 टू इन्फिनिटी। रेंज ऑफ जी इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, कंडीशन क्या है कि रेंज ऑफ जी शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। देखो डोमेन ऑफ एफ क्या है, रियल नंबर है ये, बट नेचुरल है कि इसका सबसेट होगा ही, क्योंकि तो रियल नंबर है, जो कुछ भी है ये टू इन्फिनिटी, ठीक है, वो इसका रियल नंबर होगा। देयरफॉर जी ओ एफ एग्जिस्ट एंड जी ओ एफ की मैपिंग कैसे होगी, डोमेन ऑफ एफ तो रियल नंबर, डोमेन किसका आएगा, एफ का डोमेन आएगा, और टू रियल नंबर। डिफाइन कैसे होगा, जी ओ एफ ऑफ एक्स, यानी एक्स की जी ओ एफ इमेज। तो जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये तो डिफाइन है ही कंपोजिशन में। एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2 और जी की वैल्यू है 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो एक्स ये हम 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 होल अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। कैसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये 1 और 1 तो वैसे कैंसिल हो गया, तो ऊपर तो बचा आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, और नीचे देखो 1 से 1 कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1, तो माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ हुआ, तो ये माइनस माइनस कैंसिल करके ले लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो नेगेटिव कॉमन ले लिया, नेगेटिव से नेगेटिव कम हो गया। इस तरह से जी ओ एफ एक्स क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हम जी एफ को डिफाइन कर सकते हैं कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल जी एफ एक्स एंड दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड इट इज फ्रॉम आर टू आर, फ्रॉम डोमेन ऑफ एफ टू आर। चलिए इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, एफ ओ जी भी और जी ओ एफ भी। आगे तक तुम देखोगे एफ ओ जी इज नॉट इक्वल टू जी ओ एफ, यानी कम्यूटेटिव नहीं होती, कंपोजिशन इज नॉट कम्यूटेटिव।
क्योंकि इन जनरल एफ ओ जी इज नॉट इक्वल टू जी ओ एफ। ये है क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स व्हेन एक्स लाई बिटवीन 0 एंड 2 एंड 3 माइनस एक्स व्हेन इट लाई बिटवीन 2 एंड 3। यानी इस डोमेन में एफ एक्स की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स, और इस डोमेन में एफ एक्स की वैल्यू क्या है 3 माइनस एक्स। वो कहते हैं फाइंड एफ ओ एफ, फाइंड एफ। अब देखो इसमें दो केस हैं। जब हम एफ ओ एफ ऑफ एक्स निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स। अब ये एफ ऑफ एफ एक्स इसमें या इसमें, इसमें या इसमें, दोनों में लेना पड़ेगा। पहले हम लेते हैं पहला केस कि एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल क्या है 1 प्लस एफ एक्स है। भाई देखो एफ एक्स इज इक्वल 1 प्लस एक्स है ना, तो अगर एफ ऑफ एफ एक्स हो जाएगा तो ये एलिमेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी तो यही आएगा, और जहाँ जहाँ ये होगा वहाँ वहाँ ये आएगा, यानी इस लिमिट में भी ये हो जाएगा। ये जो एफ एक्स है ये किधर किस में होगा, 0 और एफ एक्स इसमें होगा, ये है इसमें है, ठीक है। और जबकि हम एफ एक्स इज इक्वल टू जब 1 प्लस एक्स ले रहे हैं तो ये एक्स भी इसी उसमें है। देखो ये चीज़ ज़रा ध्यान देना, ठीक है। तो 1 प्लस एफ एक्स है तो एक्स की जगह हमने एफ एक्स रखा है, तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब इसमें भी दो केस हैं, ध्यान देना। अब हम कह रहे हैं कि जब ये एफ एक्स जो है 1 प्लस एक्स है तो तब तो ये ठीक है 1 प्लस एक्स। अब ये लिमिट में क्या आ जाएगा, एफ एक्स की जगह 1 प्लस एक्स आ जाएगा। देखो ये चीज़ ये है, ये एफ एक्स डोमेन, डोमेन ऑफ जी नहीं है, एफ ही है, तो एफ में भी ये है। इसमें ये आ गया 2 प्लस एक्स और -1 कर दो इसको, ये x हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। एफ ओ एफ एक्स इसका 2 प्लस एक्स। अब सवाल यह है कि इसका डोमेन क्या होगा। इसका डोमेन देखो ये और ये इनका इंटरसेक्शन होगा इस डेफिनेशन से, देखो ठीक है। एफ एक्स इसमें और डोमेन इसमें, x का डोमेन यही तो है। तो इन दोनों में अगर हम इंटरसेक्शन लें तो क्या आ जाएगा, देखो ये 0 से 2 के बीच में है और ये -1 से और 1 के बीच में है, तो 0 से 1 के बीच में हुई -1 नंबर लाइन में 1 और 2, ये है 0 to 2 इंक्लूडिंग बोथ, 0 to 2, और ये है -1 to 1 इंक्लूडिंग बोथ। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ, इसका और इसका इंटरसेक्शन ये हुआ। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ एफ ओ एफ इज इक्वल टू 0 to 1 क्लोज इंटरवल, 0 to 1 इंक्लूडिंग 0 and 1। ये इसका क्या हो गया, डोमेन हो गया, और ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो एक चीज़ हमारे पास ये आ गई, यहाँ पे लिख देते हैं कि एफ ओ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या 2 प्लस एक्स एंड डोमेन इज 0 मतलब सीधे सर्टिफिकेट लिख दें 0 और 1। इस डोमेन में एफ ओ एफ एक्स 2 प्लस एक्स है जैसे इसमें है, लेकिन अब ये डोमेन जो है चेंज हो गए हैं, ठीक है। क्योंकि इनके अब जब तुम कंटिन्यूटी फंक्शन पढ़ोगे तब उसमें तुम ये देखोगे कि अब हम इनको अलग अलग डोमेन में डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो एक डोमेन तो ये हो गया, एक केस ये हो गया। एक केस क्या था, जब हमने केस ए, जब हमने क्या किया, एफ ऑफ एफ एक्स को ऐसे डिफाइन किया 1 प्लस एफ एक्स, और इस एफ एक्स में फिर ये रखा। अभी हमने ये नहीं रखा, अब हम इसको 2 से 3 माइनस एक्स को रखते हैं इसी डेफिनेशन में, ठीक है। चलो ये था फर्स्ट, और जो हम करेंगे अब करेंगे सेकंड। इसी ये भी कर लें सेकंड। देखो एफ ओ एफ एक्स अगेन इज एफ ऑफ एफ एक्स, this again is 1 plus fx when 0 is less than or equal to fx is less than or equal to 2, वही चीज़, ठीक है। लेकिन अब हम इस fx को 1 प्लस इसको 3 माइनस एक्स लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, 3 माइनस एक्स। इस fx को क्या लिख दिया हमने, 3 माइनस एक्स लिख दिया। इस एफ एक्स को हमने 3 माइनस एक्स लिख दिया, ठीक है। और ये हो गया आपका 4 माइनस एक्स, और यहाँ क्या हो गया
देखो -3 कर दो, ये -x रह जाएगा, ये -1 हो जाएगा, इसको रिवर्स कर लो तो 1 और पॉजिटिव कर दो सब कुछ, तो ये हो गया 1 इज लेस देन x इज लेस देन, इज इट राइट? अगेन जो डोमेन होगा, देखो डोमेन, इस केस में डोमेन ऑफ एफ होगा, एफ क्या होगा इसका, और जो हमने लिया था अभी इसका 3 - x क्या लिया था, 3 - x एफ एक्स हमने लिया ना 3 - x, इसमें क्या था 2 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 3, इसमें से और इसमें हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। देखो अब हमने एफ एक्स की वैल्यू ये रखी थी, ये अब डोमेन ये था, इसके लिए कर किया था हमने, और ये था। तो इसको अगर हम नंबर लाइन में लिखेंगे, क्या बोर्ड में दिखाई दे रहा है नंबर लाइन? यस। अगर हम नंबर लाइन में इसको देखें तो ये है और ये है, कहाँ से तक, कहाँ से यहाँ तक 1 है, फिर 2 है और 3 है। इसी नंबर लाइन में देख लेते हैं, एक तो है 2 से 3 तक और एक है 1 से 3 तक। तो ये पूरा का पूरा सेट कंटेंट है इसमें, इसका मतलब 2 से और 3 तक। तो डोमेन क्या हो गया, और इक्वल टू में थे सब, ये तो सब इक्वल टू में थे, ठीक है ना, ये नहीं था, देखो यहीं पे तो बात है, ये नहीं था, ये एक्सक्लूड था। तो डोमेन में हम क्या करेंगे 2 और 3, ये हो जाएगा डोमेन, क्योंकि 2 जो है एक्सक्लूड है इसमें, है ना, तो 2 के अलावा आएगा यहाँ भी, ये आ गया, तो ये डोमेन आ गया। तो चलो एक और आ गया आपका एफ ओ एफ एक्स इजकल टू 4 - x एंड डोमेन इज डोमेन, उसका डोमेन आ गया 2, 3, ठीक है। देखो अभी हमने ये एक केस निकाला जिसमें हमने इसको डिफाइन 1 + एफ एक्स किया, इसको डिफाइन 1 + एफ एक्स किया इस डोमेन में, इसी डोमेन में करना था। अब हम एफ एक्स को इस डोमेन में करते हैं, इस वाले डोमेन में 2, देखो कैसे, ये नोट कर लिया, एफ ओ एफ क्या है, एफ ओ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स और इज इक्वल टू 3 - एफ एक्स। 3 - एक्स ये क्या है, इस एक्स का एफ एक्स है, और किस उसमें है 2 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 3, ठीक है, इस डोमेन में था वो, लेकिन अब x की जगह क्या है, एफ एक्स है। देखो 3 - x था ना, ये 3 - x था तब ये था, तो हमें x की जगह क्या कर देना है, अब एफ एक्स कर देना है, बस यही इतनी सी बात है। ये इससे हमें क्या मिल जाता है, एक जो ऐसे एलिमेंट मिल जाते हैं जो कि जी के यानी एफ के डोमेन में भी हैं, जो किसी न किसी की इमेज है, जिससे हम ये इंटरसेक्शन निकालते हैं, वो एफ एक्स हमें यहाँ से मिल जाता है ऑटोमेटिकली, जिसके लिए हम अदरवाइज़ दूसरे ढंग से ट्राई करते हैं, तो वो हमें इससे ऑटोमेटिकली मिल जाता है इस डेफिनेशन से। अब देखो, अब फिर वही बात है, ये 3 - एफ एक्स है, एफ एक्स अब हम इससे भी और इससे दोनों से करेंगे। तो एक तो है, इस समय हम कर रहे हैं पहले एफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x वेयर 0 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 2। इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया कि इस समय हम एफ एक्स में क्या रख रहे हैं, 3 - 1 + x, एफ एक्स की जगह 1 + x, तो ये तो लिमिट यहीं पे ऐसी रहेगी, एफ एक्स की 1 + x आ जाएगा, 3 आएगा। लेकिन इस समय इसका डोमेन क्या है, यहाँ, मतलब इसके डोमेन के लिए हम क्या करेंगे, डोमेन इसको लिखेंगे एफ का, और एफ एक्स का तब इससे लिखेंगे डोमेन जितना भी आएगा, और तब उसका इंटरसेक्शन करेंगे। खैर अभी तो यहीं चल रहे हैं हम, 3 - 1 आ गया 2, इस माइनस के कारण ये 2 - x आ गया, 1 माइनस कर दो सब जगह, तो 1 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 3, सॉरी 1 लेस देन कर दिया, तो 2, इस रेंज में इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 - x, लेकिन डोमेन क्या है 1 से 2 तक। अब हमें क्या करना है, इसमें और इसमें, देखो इसमें और इसमें, इसके डोमेन में और एफ एक्स इस डोमेन में, ठीक है। इनका इंटरसेक्शन जो होगा वो नंबर लाइन से देख लो, चाहे वैसे देख लो, 1 ये वाला होगा, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0 1 2, यहाँ से यहाँ तक है इंक्लूडिंग बोथ, यहाँ से यहाँ तक है एक्सक्लूडिंग 1, मतलब 1 नहीं है, तो यही वाला होगा दिस। तो ये हो गया आपका डोमेन। देयरफॉर
डोमेन ऑफ एफ ओ एफ इज इक्वल टू 1 and 2। एक चीज़ यहाँ पे और निकल गई आपकी एफ ओ एफ एक्स, उस इक्वल कितना आ गया 2 माइनस एक्स, और डोमेन क्या आ गया इसका 1 2। ये बात आपकी समझ में आ गई। इसमें प्राइम फंक्शन क्या लिया हमने, ये वाला, और इसके लिए हमने एक बार इसको किया। अब हम इस एफ एक्स को 3 माइनस एक्स लेंगे। चलिए इसको हर एक का हमें डोमेन अलग से निकालना पड़ेगा। वो मैंने कर दिया, कोई बात नहीं। हम कह रहे हैं कि अब प्राइम में हम इसको लेना, मतलब प्राइम तो वही है, प्राइम तो बिल्कुल वही है अभी भी कि एफ ओ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एफ एक्स। इसको तो अभी हम वही ले रहे हैं कि ये 2 इज लेस देन एक्स एफ एक्स, 2 इज लेस देन एफ एक्स, एक्स के लिए क्या आ गया 3। लेकिन अब हम एफ एक्स में क्या ले रहे हैं, यहाँ पे ये देखो, ये डोमेन अब हम इसको अब हम 3 माइनस एक्स ले रहे हैं, और किसमें 2 इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3। वो हमने 1 प्लस एक्स में लिया था, तो 0 से 2 था, ये तो इसमें आएगा। यानी ये हो गया 3 माइनस एक्स एंड 2 इज लेस देन 3 माइनस एक्स। एफ एक्स की जगह क्या है, ये है। यानी ये एक्स आ गया, 3 माइनस 3 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस एक्स हो गया, और इस 3 को जरा करो, ये हो गया -3 इज लेस देन -3 लेस करो सब जगह, तो -1 माइनस एक्स 0, ठीक है। यानी 0 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन -1। ये वो ये आ गया, ये आ गया। एक्स इज लेस देन -1। देयर इज समथिंग रॉन्ग। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? हमने क्या किया, -3 तो -1 ही आ गया, इसके कारण ये माइनस एक्स आ गया, और इसके कारण ये आ गया। अब हम कह रहे हैं कि 0 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन 1 हो जाएगा, ऐसे होगा ये, ठीक है। इस तरह से आ गया ये, तो एक डेफिनेशन हमारी आ गई। अब हमने डोमेन ऑफ एफ ओ एफ एक्स निकालना है, डोमेन ऑफ एफ ओ एफ। इस केस में तो किसमें करेंगे हम, एक इसमें और एक इसमें इंटरसेक्शन करेंगे। नंबर लाइन में देखो, ये है 0 1 2 और 3, ये है 2 से लेकर और 3 तक एक्सक्लूडिंग 2, और ये है 0 से 1 तक एक्सक्लूडिंग 1। क्या इन दोनों के बीच में कोई कॉमन है, इंटरसेक्शन? नहीं, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा लिखना पड़ेगा, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एफ एक्स इंटू डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू नल। ये नल है। Therefore, in this third condition, where this fx is 3 minus x, when this fx is 3 minus x, f does not exist, क्योंकि इसमें कॉमन कुछ है ही नहीं, it does not exist। तो इसका मतलब हमारे पास डेफिनेशन में ये हैं 1 2 और 3, ठीक है। इनको हमने यही है, क्योंकि ये तो अब एग्जिस्ट करता नहीं है, ठीक है। 3 करे हमने, वो 3 के 3 अब हमने, कहने का मतलब है उसी तरह से हम इनको भी करेंगे कि एफ ओ एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, इट इज़ 2 प्लस एक्स व्हेन डोमेन इज 0 इज लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद हम इसको ले लेते हैं ताकि कंटिन्यूटी रहे। एफ ओ एफ एक्स इज इक्वल 2 माइनस एक्स if 1 is less than x is less than or equal to 2, and this is equal to 4 minus x when domain is 2 is less than x is less than or equal to 3। इसमें डिफाइन है और ये इनकी वैल्यू है, इस तरह से इसका आंसर ये निकलता है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट था इनका डोमेन निकालना है ना,
तो डोमेन हम देखो एफ एक्स निकाल ही रहे थे, उसमें निकाल रहे थे, उसमें हम इंटरसेक्शन करते हैं, जो ये है एंड, यहाँ पे एंड है ना, एंड माने इनका इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली इसमें डिफाइन था। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इस तरह से इसका सॉल्यूशन है। ओके चलिए, तो इस तरह से रियल फंक्शन में कंपोजिशन जो था वो कंप्लीट हुआ। मैं कोशिश करूँगा कि इसके और भी कुछ इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चंस हैं, या खासकर अगर कंपेरेटिव उसके हिसाब से करूँ मैं, थोड़ा मुझे टाइम चाहिए, लेकिन उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो अगला चैप्टर में आपको बताऊंगा इन्वर्स ऑफ फंक्शन। इन्वर्स ऑफ फंक्शन ये भी एक फंक्शन है, और जो फंक्शन है तो उस तमाम चीज़ें हैं, है ना, ये अभी तक हमने जितना पढ़ा वो सारी चीज़ें उसमें भी हैं। देखना, सर्जेक्शन है, इंजेक्शन है, बाइजेक्शन है, ये सारी चीज़ें, उनका कंपोजिशन पॉसिबल है नहीं है, क्या डोमेन है, क्या रेंज है, उनकी रेंज और उनका, ये सारी चीज़ें फिर क्योंकि वो भी एक फंक्शन है। तो इस तरह से अगला चैप्टर होगा इन्वर्स ऑफ फंक्शन। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।